लालची आदमी। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुएं काफ़ी प्रिय थी, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंसे हुए थे। उसने उस परी की मदद की और परी को उन शाखाओं से आज़ाद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके इस मदद के बदले में एक इच्छा मांगकर वो आसानी से अमीर बन सकता है। अरे वाह, ये तो परी है, इसके पास तो शक्तियाँ हैं। मैं इससे जो भी मांगूंगा ये मुझे आसानी से दे देगी, क्योंकि मैंने इसकी मदद की है। तो चलो क्यों ना इस परी से मैं ऐसी चीज़ मांगता हूँ जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ और ये मुझे आसानी से दे देगी। देखो, तुमने मेरी मदद की है तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ वरदान दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा, ठीक है परी जी, तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं जो चीज़ भी छू लूँ वो सब सोने में बदल जाए। ठीक है, मैं तुम्हें ये वर देती हूँ। आज से तुम जो भी चीज़ छूओगे, तुम्हारी इच्छा होगी, वो सब सोने में बदल जाएगी। यह कहकर वो परी गायब हो जाती है। अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छा वरदान मिल गया। अब तो मुझसे बड़ा धनवान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। हा हा हा। जब उसकी इच्छा पूर्ण हुई, तब वो लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों और कंकड़ों को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते हुए देखा, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश भी हुआ। अरे वाह, देखो यहाँ पर मैंने जैसे इस पत्थर को हाथ लगाया, ये पत्थर तो सोने में चेंज हो गया। मेरे ऊपर उस परी का वरदान तो अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं घर चलता हूँ और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को पूरी बात बताता हूँ। वो ये जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वह लालची आदमी जैसे ही अपने घर पहुँचता है, तो उसकी बेटी अभिवादन करने के लिए उस लालची आदमी के पास पहुँचती है। जैसे ही वह लालची आदमी अपनी बाहों में अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वह लड़की तुरंत ही एक सोने की मूर्ति में बदल जाती है। यह पूरी घटना अपने सामने ही देख उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और अपनी गलती का उसे एहसास हो गया। ये क्या, ये तो मेरी ही बेटी सोने में बदल गई। ये कैसा वरदान था। मैं तो जिस चीज़ को छू रहा हूँ वो सब सोने में बदल जा रहा है। वो चाहे जीवित इंसान हो, जीवित प्राणी हो या मृत, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब कुछ सोने में बदल जा रहा। मतलब मैं जो खाना खाऊंगा वो मैं खा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खाने को जैसे टच करूंगा वो सोने में बदल जाएगा। नहीं, ये वरदान तो ठीक नहीं है। मुझे जल्दी ही उस परी के पास जाना होगा और उससे मैं इस वरदान को वापस लेता हूँ। फिर वह लालची आदमी उसी नदी के किनारे जाता है। काफ़ी इधर उधर शोर करता है, लेकिन वह परी उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। वह लालची आदमी परी को खूब ढूंढने की कोशिश करता है इधर उधर, लेकिन कहीं भी वो परी नहीं नज़र आती है। परी ना मिलते देख वह लालची आदमी बहुत दुखी हो जाता है। ये मेरे अधिक लालच ने ही मुझे अंधकार की ओर फेंक दिया। मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी इसी तरह से समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा पतन की ओर ही ले जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लालच दुख ही प्रदान करता है। दोस्तों, आपको ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।